राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़ा सा जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज जो होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ, तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। तो जब तक मैं डेक शफल कर रही हूँ, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनको याद कीजिएगा, ताकि आपकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो और आपको आपके सवालों को जवाब मिले। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि व्यूअर्स जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग क्या है, और व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स कि व्यूअर्स जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, जो इनके मन में है, उनके करंट थॉट्स एंड फीलिंग मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, और उनका मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है। तो यहाँ पे कार्ड है आपके पर्सन के लिए 9 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। नेक्स्ट वी हैव, यहाँ है कार्ड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ एक साइकिल का एंड होने वाला है। 9 की सिंक्रोनिसिटी हो सकता है आपको हो रही हो। टेम्परेंस, वेरी नाइस। एंड यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी आपको। फर्स्ट 9 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड 8 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, टेम्परेंस, 5 ऑफ सोर्स एंड 7 ऑफ सोर्स। 9 ऑफ कप्स। आपके पर्सन, आपको लगता होगा कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन हकीकत में ये प्यार आपको ही करते हैं। ये सिर्फ आपको प्यार करते हैं, बट आपको बताना नहीं चाहते। बताना इसलिए नहीं चाहते, इन्हें लगता होगा कि अगर हम बता देंगे ना, अगर इनकी तड़प आपको दिख जाएगी तो इन्हें ऐसा लगता है, ये इनकी गलतफहमी हो सकती है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर इनकी तड़प आपको दिख जाएगी तो आप बहुत भाव खा जाओगे। आपको लगेगा देखो मेरे बिना जी नहीं पा रहे, ये है वो है। इस वजह से ये आपको बताना नहीं चाहते कि ये क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में। लेकिन ये सच है कि सिर्फ आपको पसंद करते हैं, आपके सिवा किसी और को नहीं चाहते। ये आप जब तक ज़िंदगी में हो तभी आपकी वजह से ही ये अपनी ज़िंदगी में, एक तरह से आप इनके प्यार का पर्याय हो, सिनोनिम हो आप लव का। लव की अगर बात करें तो इन्हें सिर्फ आपका नाम याद आता है। ऐसा आपने प्यार इनको दिया है, और ये इन्हें अपने आप पे इस बात का प्राउड भी है कि आप जैसा पर्सन इनकी ज़िंदगी में रहा है, और इसीलिए अब ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो आपने इनको प्यार दिया उससे कहीं अधिक ही आपको प्यार दे सकें, कहीं ज़्यादा ही आपको प्यार दे सकें। ऐसी ये कोशिशें कर रहे हैं। इन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर किया है। ये डिवाइन से प्रे करते हैं, कुछ इन्होंने प्लान किए हैं कि बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है इस रिश्ते को। इस रिश्ते के ख़राब होने की जो वजह थी उन पे बहुत ध्यान लगाया है कि आखिर क्या वजह रही, किस वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ। सब कुछ एनालिसिस करके इन्होंने यही सोचा है कि मुझे अब इस रिश्ते के लिए जस्टिस करना है। इस रिश्ते को, यानी आपको जजमेंट देना है, आपको जस्टिस देना है। बट कैसे दें? डिसीजन इनका यही है कि मुझे मेरे पर्सन को जस्टिस देना है। मेरे पर्सन ने बहुत सफ़र किया मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुत कुछ कर गया और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। ये बात इनको समझ आई है, इसलिए आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट कैसे करें? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुझे कि आप ऐसे मूव ऑन हुए हो इनसे कि इन्हें ये लग रहा है कि आप मानोगे नहीं, आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे। और ये भी है कि कैसे कैसे आखिर मैंने अपने पर्सन को इतना अवॉइड कैसे कर दिया। इन्हें ये लग रहा है कि मैं मुझे लगता था कि मैं सब समझ जाता हूँ, सब समझ जाती हूँ, मैं लोगों के इंटेंशन को समझ जाती हूँ। ये कहीं ना कहीं बहुत स्मार्ट पर्सन थे, तो इन्हें ये लग रहा कि मैं जब इतना स्मार्ट थी, तो फिर मैं अपने पर्सन को क्यों नहीं पहचान पाई, अपने पर्सन की सोल की ब्यूटी को मैं क्यों नहीं पहचान पाई, क्यों नहीं पहचान पाया। ये सोच रहे हैं। इसी बात का इनको पछतावा है कि इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई। मेरे साथ एक ऐसा पर्सन रहा जिसे ईश्वर ने अपने हाथों से बनाया था। ईश्वर का जो गिफ्ट था मेरे लिए जो गॉड गिफ्ट था,
ऐसा पर्सन मेरी ज़िंदगी में रहा और मैंने उसे कैसे नहीं पहचाना, क्यों मैंने उसे अपने से दूर हो जाने दिया। ये सारी बातें सोच के काफ़ी रिग्रेट की एनर्जी में है। इन्हें बहुत दुख है ये सब सोच के कि आखिर कैसे कैसे आप दूर हो गए इनसे। और ये रिग्रेट की एनर्जी में ईश्वर ने डाला है इनको। ईश्वर ने इनको इस रिग्रेट की एनर्जी में डाला भी है और इस एनर्जी से इनको निकालेंगे भी ईश्वर ही। आपको अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पा रहे हो और आपको ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, अपने पर्सन के पेन की एनर्जी, आपको किसी बात पे पछतावा होने लगता है, तो वो पछतावा आपकी एनर्जी नहीं है, वो आपके पर्सन की एनर्जी है। और अगर आप इस एनर्जी को पिक कर रहे हो तो फिर आप जाके वहाँ संभालने की कोशिश ना करें, जाके मीन्स मैसेज करने की कोशिश ना करें आप उनको। वो रिग्रेट की एनर्जी में गए हैं तो उनको जाने दीजिए, उन्हें रिग्रेट में आने दीजिए, क्योंकि ये डिवाइन का प्लान है। आप चुपचाप दूर बैठ के आप इतना कर सकते हैं, टेलीपैथी से उनको समझा सकते हैं, या फिर डिवाइन से प्रे कीजिए कि हे ईश्वर आप ही संभालोगे। सब कुछ वही कर रहे हैं। इस रिग्रेट की एनर्जी में डिवाइन ने डाला है तो वो इस एनर्जी से निकाल भी लेंगे। लेकिन रिग्रेट होना भी तो चाहिए। पछतावे के आंसू जब तक नहीं बहेंगे तब तक वो जो एनर्जी स्टोर होगी, जो गलती हो गई है, वो रिलीज़ कैसे होंगी। तो ये पछतावे के आंसू इनका निकलना ज़रूरी है, तो इन्हें निकल जाने दीजिए। आप टेलीपैथी से इन्हें लव ऑफर कर सकें तो वो कर दीजिए, लेकिन 3D में आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। अगर आपकी बातचीत अगर इनसे हो सकती है तो आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। ये डिवाइन आपको रोक रहे हैं क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बैलेंस बनाने के लिए ईश्वर ने ऐसा किया है। इनको आपकी वैल्यू समझाइए, इनको ये समझाया है कि तुमने बहुत कुछ अनदेखा किया है। तुमने अपने पर्सन की बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी जिनको तुमने अनदेखा किया है। तुमने पत्थरों को सहेज के रखा है और हीरे की तुमने कद्र नहीं की, तुमने हीरे को नहीं पहचाना। ये ईश्वर ने इनको समझाया है कि मैंने तुम्हें हीरा दिया था और तुम पत्थरों को संभालने में लगे रहे। ये बात इनको अब समझ आई है, ईश्वर ने इनको समझा दिया है। नहीं समझ आई तो बहुत जल्दी आएगी। और इन्होंने हो सकता है आपके साथ चीटिंग भी की हो। आपको ये आपसे जब आर्गुमेंट हुआ होगा तो आपको हरा के, आपको चुप करके ये खुश हुए होंगे, लेकिन अब इन्हीं सारी चीज़ों का अब इनको पछतावा हो रहा है। सेकंड एनर्जी यहाँ ये भी है कि जिन लोगों ने आपका रिश्ता ख़राब किया था, जो लोग आपके बीच में आए थे, जिन लोगों ने आपका आर्गुमेंट कराया था, अब ये उनको चुप करा के खुश होते हैं। उनका मुंह बंद कर देते हैं, उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। उन लोगों ने इनके आपके रिश्ते के साथ जो कुछ किया है, जैसा किया है, अब ये उनको वैसा ही जवाब दे रहे हैं। ये टिट फॉर टैट की एनर्जी में आ गए। इनको ये समझ आ गया है कि कोई मेरे साथ गलत कर रहा है तो उसको गलत करके ही समझाया जा सकता है, उसको प्यार से नहीं समझाया जा सकता है। ये बात इनको समझ आई है। लेकिन अब ये काफ़ी मुझे स्ट्रेस में फील हो रहे हैं, काफ़ी चिंता कर रहे हैं आपकी भी चिंता कर रहे हैं। और हो सकता है आपकी लाइफ में मनी ब्लॉकेज रहा हो, फाइनेंशियली कोई आपने स्ट्रगल फेस किया हो, तो ये उसकी भी चिंता कर रहे हैं। ये भी लग रहा है कि अब आप कैसे क्या कर रहे होगे। हो सकता है इन्होंने आपकी फाइनेंशियली हेल्प की हो या आपने इनकी हेल्प की हो, कुछ फाइनेंशियल मैटर है, या इन्होंने आपकी हेल्प की हो या आपने इनकी की हो, तो आपकी हेल्प को याद कर रहे हैं कि आपने इतनी मुश्किलों के बाद भी उनकी हेल्प की। या फिर ये प्लान कर रहे हैं कि आपकी मदद की जाए, पता नहीं आप किस हाल में होगे, क्या कर रहे होगे, इस तरीके की बातें ये सोच रहे हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जी है कि मतलब ये जिस पछतावे में गए हैं, ये पछतावा डिवाइन नहीं लाए हैं और ये ज़रूरी भी है इनका पछतावा। अब मैं मूनोलॉजी से चेक करती हूँ और इनके क्या इमोशंस हैं। मूनोलॉजी से इनकी एनर्जी है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। सही है, जब पश्चाताप के आंसू बह जाते हैं तभी न्यू स्टार्ट होता है, क्योंकि जब तक वो एनर्जी स्टोर रहती है तब तक कैसे न्यू बिगनिंग हो सकती है। तो ये इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, सोच रहे हैं जो खत्म हुआ सो होगा, आप खत्म करो, अब कब तक झगड़ा करते रहेंगे, अब ना मुझे नई शुरुआत करनी है। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। जो सपने इन्होंने आपको दिखाए थे अब उनको ये सच करना चाहते हैं। इस 3D में भी उन सपनों को अब साकार करके दिखाना चाहते हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं। अब ये एक्शन लेंगे, आपके लिए ज़रूर लेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर आपके लिए करेंगे। अब ये सिर्फ बातें नहीं करेंगे, सिर्फ झूठे वादे नहीं करेंगे, ये अब करेंगे, अब एक्शन लेंगे। इमोशंस आर रनिंग हाई, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, बहुत इमोशनल। ये आपके बिना जी नहीं सकते, कुछ मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं। अभी तक ये था कि कैसे करें, क्या करें, इनकी हेल्पलेसनेस काफ़ी फील करते होंगे, मेरी ये मजबूरी वो मजबूरी। अब सारी मजबूरियों को ताक पे रखे, इधर साइड में करके ये आपके लिए बढ़ेंगे, क्योंकि इन्हें समझ आ गया कि अब इस कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, तभी ये रिश्ता संभलेगा। क्योंकि आप पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले, आप अपनी ग्रोथ कर रहे हो, ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। ये आपसे कह रहे हैं कि तुमने जितना एफर्ट डाला इस रिश्ते पे, भले ही अब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आगे तुमने जितनी भी शिद्दत से मुझे चाहा उस सब का रिवॉर्ड तुम्हें मिलेगा। मैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार ज़रूर दूंगी। ऐसा ये कमिटमेंट आपसे कर रहे हैं, ये दिल ही दिल में आपसे ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिलेगा। ये आपसे कह रहे हैं कि आपने इन्हें वो दिया है और आपने तब दिया है,
लोगों ने भले ही किसी ने कुछ दिया हो, लेकिन किसी ने कुछ दिया होगा तो इनसे लिया भी होगा, काफ़ी कुछ लेके थोड़ा बहुत कुछ दिया होगा, लेकिन आप वो हो जिसने लिया कुछ नहीं, दिया ही दिया है। इस वजह से ये कह रहे हैं आपसे कि योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तुमने मुझ पे जो इतनी तपस्या की है, तुमने जो मुझ पे हार्ड वर्क इतना किया है, इसका रिवॉर्ड तुम्हें मिलेगा। तुम्हें इसका रिवॉर्ड यही है कि मैं तुम्हारा हो जाऊँ, मैं तुम्हारी हो जाऊँ। और देखती हूँ इनके क्या थॉट्स हैं। इनके थॉट्स हैं हेल्प इज़ ऑन द वे। ये आपकी मदद करना चाहते हैं और ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि इन्हें इस काबिल बनाए कि आपकी मदद कर सकें। ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि ईश्वर हमारा रिश्ता संभाल दीजिए, और आपको भी दुआएं देते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर मेरा पर्सन जहाँ भी हो, जिस हाल में हो, उसे खुश रखना, उसे संभालना, उसके काम बनाना, उसे सुख समृद्धि सब देना। डू योर कर्मा, ये अपना कर्म कर, ये कह रहे हैं कि मुझे मेरा कर्म तो करना ही है, कर्म योग करना है, आप कहीं दिल नहीं लगाना है, क्योंकि आपकी सिवा जहाँ दिल लगाया वहाँ से चोट खाई। इसलिए अब इन्हें समझ आया कि मुझे सिर्फ कर्म करना है। हर जगह दिल, दुनिया में हर जगह दिल लगाना सही नहीं होता। टाइम टू रिलैक्स, इन्हें समझ आया कि सिर्फ कर्म करो, अटैचमेंट ना रखो, तभी रिलैक्स फील हो सकता है। टाइम टू रिलैक्स, इन्हें रिलैक्स चाहिए, और रिलैक्स तभी आएगा जब ये इमोशंस से बाहर निकलेंगे, ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे। तो ऐसा हो गया है कि अब ये इमोशनल नहीं हो रहे हैं, आप सिर्फ अपना कर्म कर रहे हैं कि मेरी ड्यूटी है, मुझे करनी है, बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। द एंड, इस सेपरेशन का एंड हो रहा है। आपकी लाइफ में जो आप जिस तरीके से ये आपसे सेपरेट हैं, और इनकी लाइफ में जो स्ट्रगल है उसका भी एंड हो रहा है, और आपके सेपरेशन का भी एंड हो रहा है। कि लास्ट कार्ड में लिया था और वो दी एंड का है। बी हम्बल, आपके लिए बहुत हम्बल हो रहे हैं, बहुत काइंड हो रहे हैं, क्योंकि एक होता है ना कि जब हम किसी की वैल्यू नहीं समझते हैं, और जब हमें बाद में अचानक से पता चलता है कि ये पर्सन इतना प्यारा था, इतना प्यारा पर्सन मेरी ज़िंदगी में था, और मैं नहीं समझा, मैं नहीं समझी, तब जो करुणा उमड़ती है दिल से, वो करुणा इनके दिल से उमड़ रही है। ये फील कर पा रहे हैं कि आप कितने प्यारे थे, और ये इस कोहिनूर को संभाल के नहीं रख पाए। इस बात का इन्हें अफसोस है, और इसीलिए आप पे बहुत प्यार आ रहा है इनको। तो ये आपके पर्सन की इतनी पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आपको कोई डाउट है, आपको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, स्पिरिचुअल टॉपिक पे या रिलेशनशिप के टॉपिक पे काउंसलिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, किसी भी तरीके से कोई आपके कन्फ्यूजन हो, आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको आपके सवालों के जवाब, आपकी हेल्प ज़रूर होगी, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। पर्सनल रीडिंग और सेशंस का चार्जेबल होते हैं, और जितने एफोर्डेबल चार्जेबल होते हैं। आप अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं, और अपनी ड्रीम भी डिकोड करा सकते हैं। तो जिस आपको नीड है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।